नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सोमवार की जन्माष्टमी क्यों है खास? क्या है जयंती योग का महत्व? आइए जानते हैं। दोस्तों, 2021 की जन्माष्टमी को धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बार जन्माष्टमी के अवसर पर कुछ ऐसे संयोग बने हैं जिन्हें दुर्लभ माना जाता है। दरअसल शास्त्रों में बताया गया है कि बुधवार और सोमवार की जन्माष्टमी का विशेष महत्व है। बुधवार की जन्माष्टमी का महत्व इसलिए है क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था, यानी भगवान श्री कृष्ण ने बुधवार के दिन ही द्वापर युग में शरीर धारण किया था। संयोग की वजह बन रहा है जयंती योग। शास्त्रों की माने तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र और वृषभ राशि में मध्य रात्रि के समय हुआ था। इस बार भी कुछ ऐसा ही संयोग जन्माष्टमी के दिन बन रहा है। इस दिन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र है और चंद्रमा वृषभ राशि में विराजमान है। इस संयोग की वजह से इस साल जन्माष्टमी पर जयंती योग बन रहा है, जो कि बहुत ही खास है। जयंती रोहिणी नक्षत्र युक्त कृष्ण जन्माष्टमी। जयंती व्रत के लिए रात्रि में रोहिणी और अष्टमी का मिलन अनिवार्य है। जयंती स्मरण और कीर्तन करने से 7 जन्मों के पाप को जला देती है। फिर व्रत करने वाले के पुण्य का तो कहना ही क्या। सोमवार और बुधवार को आने वाली जयंती अत्यधिक लाभप्रद होती है, करोड़ों व्रत रखने से भी ज़्यादा फलदायक। आधी रात में भगवान श्री कृष्ण का अर्चन करने से कम 3 जन्म के पापों का हनन स्वतः ही हो जाएगा। श्री कृष्ण का जन्म समय। श्री भगवान योग निद्रा से कहते हैं कि वर्षा ऋतु में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की रात्रि के समय मैं जन्म लूँगा और तुम नवमी को उत्पन्न होगी। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि जब रात्रि के 7 मुहूर्त निकल गए और 8वां आया, तब आधी रात के समय सर्वोत्कृष्ट शुभ लग्न आया। उस लग्न पर सिर्फ शुभ ग्रहों की दृष्टि थी। अष्टमी तिथि तथा रोहिणी नक्षत्र के संयोग से जयंती नामक योग बन रहा था। आकाश में उपस्थित सूर्य आदि सब ग्रह अपनी गति के क्रम को लांघकर मीन लगन में जा पहुँचे। विधाता की आज्ञा से एक मुहूर्त के लिए प्रसन्नतापूर्वक वे सभी ग्रह 11वें स्थान में जाकर साआनंद स्थित हो गए, अर्थात भगवान श्री कृष्ण का जन्म वृष लगन में हुआ। भविष्य पुराण के अनुसार जिस समय सिंह राशि पर सूर्य और वृष राशि पर चंद्रमा था, उस भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र में मेरा जन्म हुआ। अग्नि पुराण के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की रोहिणी नक्षत्र से युक्त अष्टमी तिथि को ही अर्धरात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था, इसीलिए इसी अष्टमी को उनकी जयंती मनाई जाती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र वृष लगन में अर्धरात्रि की बेला में भगवती ने देवकी के गर्भ से परम पुरुष के रूप में जन्म लिया। इस दिन क्या करना है? सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन बल्लभाय स्वाहा इस मंत्र का 108 बार जाप करें। याद रहे कि पूरे दिन रात कुछ नहीं खाना है। पारण तिथि और नक्षत्र के अंत में होगा, अतः संभव नहीं तो फल ले लें। रात्रि के 12 बजे गर्भ से जन्म लेने के प्रतिस्वरूप खीरा काटकर भगवान का जन्म कराएं। बाल गोपाल कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराकर केसर मिश्रित कच्चा दूध, गंगा जल, गुलाब जल को अलग अलग दक्षिणावर्ती शंख में भरकर स्नान कराएं। स्नान कराते समय योगेश्वराय, योग संभवाय, योग पतये गोविंदाय नमो नमः इसका जाप करें। योगेश्वराय, यज्ञ संभवाय, यज्ञ पतये गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र से अर्घ, धूप, दीप आदि अर्पण करें। श्रृंगार करते समय नवीन वस्त्र पहनाएं, पुष्पमाला अर्पण करें, मोर पंख मस्तक पर लगाएं, चंदन लगाएं। चंद्रमा को भी अर्घ दें। अर्घ देते समय ओम सोम सोमाय नमः का आप जाप कर सकते हैं। गोपाल जी का तुलसी से सहस्त्रार्चन करें। मखाने की खीर का भोग लगाएं। खीर में तुलसी अवश्य डालें। माखन मिश्री का भोग लगाएं। धनिये की पंजीरी का भोग लगाएं। विभिन्न कृष्ण स्तोत्रों और मंत्रों का पाठ करें। नाचे गाएं तथा श्री कृष्ण की आरती करें। घी के अनेक दीपक जलाएं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि को मोहरात्रि कहा गया है।
इस रात में योगेश्वर श्री कृष्ण का ध्यान, नाम तथा मंत्र जप करते हुए जागरण करना चाहिए। जागरण करना जयंती व्रत और जन्माष्टमी व्रत का एक अभिन्न अंग है। इस दिन जागरण जरूर करना चाहिए। जागरण करते हुए पुराण का पाठ करना चाहिए। भगवान के जागरण में जो पुराण को पढ़ता है उसके जन्म पर्यंत के पाप इस प्रकार जल जाते हैं जैसे रुई का समूह जल जाता है। जो मनुष्य भगवान के व्रत के दिन भक्ति से पुराण सुनता है तो उसके करोड़ों जन्म के पाप उसी क्षण से नष्ट हो जाते हैं। किसी भी पुराण का पाठ कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण तो विशेष है ही। ब्रह्मवैवर्त पुराण काल निर्णय में आया है कि जब तक अष्टमी चलती रहे या उस पर रोहिणी नक्षत्र रहे तब तक पारण नहीं करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता है अर्थात जो ऐसी स्थिति में पारण कर लेता है वह अपने किए कराए पर भी पानी फेर देता है और उपवास से प्राप्त फल को नष्ट कर देता है। अतः तिथि तथा नक्षत्र के अंत में ही पारण करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत उपवास अवश्य करना चाहिए। ऐसा न करने पर बहुत दोष लगता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार भारतवर्ष में रहने वाला जो प्राणी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है वह 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। वह दीर्घ काल तक बैकुंठ लोक में आनंद भोगता है। फिर उत्तम योनि में जन्म लेने पर उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है, यह निश्चित है। अग्नि पुराण के अनुसार इस तिथि को उपवास करने से मनुष्य 7 जन्मों के किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। अतएव भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रोहिणी नक्षत्र युक्त अष्टमी को उपवास रखकर भगवान श्री कृष्ण का पूजन अवश्य करना चाहिए। यह भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। स्कंद पुराण के अनुसार जो व्यक्ति कृष्ण जन्माष्टमी व्रत नहीं करता वह जंगल में सर्प और व्याघ्र होता है। किसी विशेष कारणवश यदि कोई जन्माष्टमी व्रत रखने में समर्थ नहीं हो तो किसी एक ब्राह्मण को भरपेट भोजन हाथ से खिलाएं। अगर वह भी संभव न हो तो ब्राह्मण को इतनी दक्षिणा दे कि वो 2 समय भरपेट भोजन कर ले। अगर यह भी संभव न हो तो गायत्री मंत्र का 1000 बार जाप करें। इस प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।